बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वचन, ठीक है, जिसे हम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए तो पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे चित्र, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा तो आप जानते हैं, नाउन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और संख्या, संख्या जो हमारे अंक होते हैं, ठीक है। संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम वचन कहते हैं। अब जैसे यहाँ चित्र दिए गए हैं, चित्र देख चुके हैं आप। अब देखेंगे गाय घास चर रही है और गाय घास चर रही हैं, ठीक है। गाय जो है, चाबी मुझे दो और चाबियां मुझे दो। तो बच्चों, इनमें क्या चीजें समझ आ रही हैं कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे गाय व चाबी शब्द का प्रयोग एक संख्या के लिए किया जा रहा है। यानी गाय तो मतलब एक और गाय तो बहुत सारी, ठीक है। गाय तथा चाबियां शब्द अनेक संख्या का बोध करा रहे हैं। जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन कहते हैं, ठीक है। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद आप देखेंगे यहाँ पे, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। वचन के भेद हैं एक वचन और बहुवचन। आप देखेंगे कि जो हमारा हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले एक वचन, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों कि पुस्तकें, बच्चे, केले, मेज, कुर्सियाँ आदि, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा बहुवचन की पुस्तकें, और एक वचन में क्या था हमारा, पुस्तक, बच्चा, केला, मेज, कुर्सी आदि। तो एक एक चीज के लिए कहा गया है। अब आगे देखेंगे वचन की पहचान। हम पहचान कैसे करेंगे वचन की? वचन की दो प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा, ठीक है। किस तरह से? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा और क्रियापद द्वारा, ठीक है। सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम जो है उसके द्वारा हमारा कैसा है, बच्चा सो रहा है, तो ये क्या है, एक वचन है। और बच्चे सो रहे हैं, बहुवचन है। वह घर आ रही है, एक वचन है। वे घर आ रहे हैं, बहुवचन है। मैं पत्र लिख रही हूँ, एक वचन है। हम पत्र लिख रहे हैं, बहुवचन है। वह कहाँ गया, एक वचन है। और वे कहाँ गए, बहुवचन है। इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। अब यहाँ क्रियापद द्वारा कभी कभी संज्ञा का एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है, जैसे बालक, छात्रा, राजा, चोर, डाकू, हाथी, शेर। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्य की क्रियापदों द्वारा होती है। अब देखेंगे आप आगे, जैसे यहाँ है बच्चों, बादल बरसता है, ठीक है, और बादल बरसते हैं। बादल बरसता है तो एक वचन है, बादल बरसते हैं बहुवचन है। दुखी आंसू बहाता है, ठीक है, एक वचन है। दुखी आंसू बहाते हैं, बहुवचन है। समाचार आ रहा है, एक वचन। समाचार आ रहे हैं, बहुवचन है। अब देखेंगे उपयुक्त वाक्यों में कर्ताओं का समान रूप प्रयुक्त होता है, ऐसे में उनकी क्रिया उनके वचन का बोध करा रही है। वचन सभी कुछ संबंधी कुछ विशेष तथ्य हैं। साधारण एक संख्या के लिए एक वचन तथा एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियों में एक वचन शब्दों के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब यहाँ देखेंगे, किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, मेरे पिता अध्यापक हैं, वाल्मीकि महान थे। तो क्या है, एक वचन के लिए ये हो रहा है। अब है लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है, जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वह अप्रिय लगता है और अपमानजनक भी लगता है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे उदाहरण, तू क्या कर रही है और तू कब जाएगी और तू रोएगी, तो ये सभी वाक्य सुनने में अप्रिय या अपमानजनक लगते हैं।
कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ऑफिस से आते ही पिताजी बोले हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने कहा हम आ गए हैं। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति दल समूह प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे वानर सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। जन समूह कल लाल किले एक पर एकत्र होगा। अब यहाँ देखेंगे बच्चों पदार्थ सूचक शब्द दूध, पानी, चांदी, तांबा, सोना तथा चाय, शक्कर, गुड़, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे दूध फटा हुआ था। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। ठीक है। राधा सारा गुड़ खा गई। वह 3 प्याले कॉफी पी गया। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे उदाहरण जनता महंगाई के विरुद्ध भी आंदोलन क्या करेगी, छेड़ेगी। अब भीड़ ने पागल पर पत्थर बरसाए तो यहाँ बहुवचन आ गया है। ठीक है। और यहाँ एक वचन आ गया है। जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। आप देखेंगे कि कुत्ता स्वामी भक्त पशु है और कश्मीर का सेब जग प्रसिद्ध है। तो ये क्या एक वचन होते हुए भी बहुवचन जैसा लग रहा है। कुछ एक वचन शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लोग, वर्ग, जन, तंत्र, वृद्ध, गण आदि शब्द जोड़कर उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे प्रजनन, अनुशासन का महत्व समझेंगे तभी देश की उन्नति होगी। पुजारीगण समय से मंदिर में पहुंच गए थे। गुरुजन सदा ही छात्रों का हित चाहते हैं। गायक वृंद ने श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव डाला। सारांशतः व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे यहाँ उदाहरण है बच्चों, मोहन खेल रहा है और इस आम में मिठास कम है। आगे देखते हैं कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। जैसे आंसू, दुखद समाचार सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े। दर्शन, जब से उधार दिया था तब से आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हैं। अब आगे देखेंगे प्राण, डर से उसके प्राण ही निकल गए थे। बाल, उसके बाल उड़ गए। लोग, सभी लोग विश्वासी नहीं होते। अब यहाँ देखेंगे परिवर्तन संबंधी नियम। आप देखेंगे आक्रांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। यानी ए करने से वो जो एक वचन होता है ए लगाने से वो बहुवचन बन जाता है। किस प्रकार से, जैसे गधा, गधे को हम गधे कहेंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा। गन्ना, गन्ने। शीशे को शीशे कहकर हम बहुवचन बना सकते हैं। प्याले को प्याले, पर्दा को पर्दे, सपेरे को सपेरे। ठीक है। आगे है आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए दिया जाता है। ठीक है। चंद्र बिंदु लगा हुआ है, उससे बहुवचन बन जाएगा। अब यहाँ पर आंख है, आंख में चंद्र बिंदु लगा हुआ है और आप देखिए आंखें, तो यहाँ क्या बहुवचन बन गया है। बहन, बहनें। साइकिल, साइकिलें। बात, बातें। सड़क, सड़कें। और कलम, कलमें। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। जैसे नाली, नालियाँ। रीति, रीतियाँ। विधि, विधियाँ। कहानी, कहानियाँ। दूरी, दूरियाँ। नज़दीक, नज़दीकियाँ। अब आप देखेंगे बच्चों आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे कन्या, कन्याएं। कविता, कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अवला, अवलाएं। कक्षा, कक्षाएं। और आत्मा, आत्माएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या कर देने से यानी यहाँ चंद्र बिंदु लगा देने से क्या बहुवचन बन जाएगा। जैसे चूहिया, चूहिया। लुटिया, लुट्टियाँ। लाठिया, लाठियाँ। डिविया, डिवियाँ। घड़िया, गुड़िया, गुड़ियाँ। चीटियाँ, चीटियाँ। उपक्रांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए बढ़ा देते हैं तथा बड़े ऊ को हस्र छोटा ऊ कर दिया जाता है। जैसे जू, जू का जुएं।
धेनु का धेनुए, गो का गोए, बहु का बहुए, धातु का धातुए, बधु का बधुए। अब बच्चों यहाँ पर हम स्मरणीय बिंदु देखेंगे एक बार। अगर शब्द युगम जोड़े दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होना होगा। जैसे भाई का बहन, भाई बहनों, है ना, भेड़ का बकरी तो भेड़ बकरियां, इस टाइप से। आगे देखेंगे, आगे हिंदी भाषा में बहुत से बहुवचन एक वचन के अंत में गुण, वृद्ध, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द लगाकर भी बनाए जाते हैं। जैसे मुनि, मुनि का मुनिगण, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, कवि का कविगण, पक्षी का पक्षी वृंद, प्रिय का प्रियजन, सैनिक का सैनी दल, अमीर का अमीर लोग, आप का आप लोग, मित्र का मित्र वर्ग या मित्रगण। इधर देखेंगे शिक्षा का शिक्षकगण, पाठक का पाठकगण, ठीक है, छात्र का छात्रगण या छात्र वर्ग, खग का खग वृंद, मंत्री का मंत्रीगण, नर्तक का नर्तक दल, गरीब का गरीब लोग, और हम का हम लोग, और कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग। स्मरणीय बिंदु देखेंगे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान होते हैं, जैसे हाथी, घर, अनाज, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। अब तक पाठ में हमने क्या सीखा, चलिए एक नजर डालते हैं बच्चों। शब्दों के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के द्वारा होती है। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध, आग, प्रजा, सत्य आदि शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं। द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्राण, बाल, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आशु आदि शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि शब्द एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान ही रहते हैं। शब्द युग्मों का वचन परिवर्तन करते समय दोनों शब्दों के वचन बदलने के स्थान पर सिर्फ अंतिम शब्द का ही वचन बदलेगा। तो बच्चों कैसा लगा पाठ मुझे बताइएगा जरूर। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।